Hello student, good morning. Today I am going to teach you famous fables. Chapter 16, lecture number 21. In this chapter we learn about fables means दंत कथाएं. उसका मतलब है छोटे छोटे कहानियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फेबल्स मीन्स आप समझ गए क्या होता है. दंत कथाएं, छोटे छोटे कहानी. Fables are short story which illustrate a particular moral or teach a lesson to children. Here are given some stories. Match them with their morals. You have to give an कुछ स्टोरी लेफ्ट साइड में दिया गया है और उससे जो हमें शिक्षा मिलता है उसको सामने दिया गया है. तो कौन से स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसी से हमको उसे मैच कर देना है. ठीक है, इसको वैसे मैंने बना दिया है. आपको बुक में मैच नहीं करना है. सभी के बगल में वहाँ पे 1 के बगल में कौन सा इसमें से होगा उसको लिख देना है. जैसे 1 का डी होगा तो यहाँ मैंने डी लिख दिया है. 2 का ई होगा, यहाँ ई लिख दिया है. 3 का ए होगा. इस तरह से मैंने करके लिख दिया. इससे क्या होता है, आपका बुक अच्छा दिखता है. आप इसमें मैच नहीं करो. इस तरह से आप भी अपने बुक में इसको भर लिया करो. और इस चीज़ को आप अपने फेयर कॉपी में आप ये फेयर कॉपी में ऐसा भी नहीं करो. फेयर कॉपी में क्या करो कि ये लिख दो. ठीक है, और इसके सामने डी नंबर जो आंसर है वहीं लिख दो इसके सामने. फिर ये लिख दो और इसका जो आंसर है वो उसके सामने लिखते जाओ. इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में सुविधा रहेगा. ठीक है, ये टेक्निक है फेयर में लिखने का और याद करने का. ठीक है, आप ऐसा ही फेयर कॉपी में वर्क करेंगे. और अब हम इस चैप्टर को स्टोरी के साथ उसके जो इधर जो मोरल दिए गए हैं उसको हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट नंबर है द आंट एंड द ग्रास हॉपर. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक चींटी और एक टिड्डे की. ग्रास हॉपर टिड्डे को कहा जाता है. एक चींटी और ग्रास हॉपर की जो स्टोरी है उसमें ये जो ग्रास हॉपर है वह काफ़ी लेजी है और चींटी जो है वह कड़ी मेहनत करती है, हार्ड लेबर करती है और अपने आने वाले दिन के लिए भी वो भोजन कठिन परिश्रम करके भोजन को संग्रहित करती है. और उस समय बहुत गर्मी होता है और उसके कठिन परिश्रम को देख करके यह टिड्डा जो है, ग्रास हॉपर जो है, काफ़ी हंसता है और एक दिन उसे रोकता है और बोलता है कि और ये काफ़ी मस्ती करता रहता है हमेशा क्योंकि उस समय इसको भोजन ऐसे मिल जाता है बिना मेहनत किए और चूँकि गर्मी का समय है. लेकिन वो चींटी जो है वह सर्दी के समय के लिए, ठंड के समय के लिए भोजन को संग्रहित करती है कड़ी मेहनत करके. लेकिन ये ग्रास हॉपर जो है उसे बोलता है कि तुम क्यों इतना कठिन मेहनत करती हो, आओ थोड़ा सा मस्ती करें, गाना गाएं, इंजॉय करें. लेकिन चींटी को अपना भविष्य दिख रहा है कि वह भविष्य में उसके सामने जब सर्दी शुरू हो जाएगा, ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा तो उस समय उसे भोजन नहीं मिल पाएगा, काफ़ी परेशानी होगी. इसलिए वो गर्मी में मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर रही है. ठीक है, और उसका साथ वो नहीं देती है, किसका, ग्रास हॉपर का. और अपना मेहनत करते रहती है और इस तरह से वो अपना भोजन संग्रहित कर पाती है. लेकिन ग्रास हॉपर ऐसा नहीं करता है, वह मस्ती करने में पूरा समय बिता देता है जिसके चलते वो ठंड के समय में भोजन के लिए काफ़ी तरसता है, उसे भोजन नहीं मिल पाता है और भूखे रहता है. ठीक है, इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन मेहनत करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में अच्छा से रह सकें और अच्छा कर सकें. ठीक है, सो योर आंसर इज डी. योर आंसर इज डी. डी फॉर इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ नेसेसिटी. मतलब डी सही है इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि हमें अपने आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना बहुत अच्छी बात है. ठीक है,
और ये इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना अच्छी बात है। ये 1 का डी इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द गोल्डन एग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैं यहाँ पे इस चैप्टर में सभी स्टोरी को तो आपके सामने नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट इसे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि यह गोल्डन एग जो स्टोरी है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि वन हु डिजायर्स मोर लॉसेज ऑल। अगर आप अधिक इच्छा करते हो अगर आप जो व्यक्ति अधिक इच्छा करता है वह सभी कुछ को खो बैठता है, सभी कुछ को गंवा बैठता है। यह गोल्डन एग जो स्टोरी है, यह भी स्टोरी इंडिकेट करता है। इसमें एक पति पत्नी जो हैं, एक गरीब किसान जो हैं, पति पत्नी हैं, और वो एक मुर्गी पालते हैं, और वो मुर्गी जो है प्रतिदिन सोने का अंडा देती है। इस तरह से वो सोने का अंडा बेचते बेचते गरीब से धनी हो जाते हैं। और एक दिन उसकी पत्नी के मन में आता है कि वो इस मुर्गी के क्यों नहीं अंडे पेट उसका फाड़ दें, और ताकि उसमें जितना भी सोने का अंडा है सब एक ही दिन में हम निकाल करके और दुनिया में सबसे अधिक धनी बन जाएं। और इस तरह से किसान को वो अपना सलाह देती है अपने पति को, और वो उसकी बात को मान लेता है और बोलता है कि ये सही बात है, हम लोग एक एक सोने का अंडा बेचेंगे तो धीरे धीरे पैसे कमाएंगे। आज चलो मुर्गी का पेट ही फाड़ डालते हैं, ताकि जितना भी सोने का अंडा है सब एक ही दिन में मिल जाएगा, और हम एक ही दिन में दुनिया में सबसे अधिक धनी बन जाएंगे, अधिक पैसा वाला बन जाएंगे। इस तरह से वो लोग मुर्गी का पेट फाड़ देते हैं और उसमें एक भी अंडा नहीं मिलता है, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। जो प्रतिदिन कर रहे थे वो भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमें अधिक इच्छा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ई। ये कह रहा है कि वन हु डिजायर्स मोर लॉसेज ऑल। अगर आप अधिक इच्छा करते हो तो सब कुछ गंवा बैठते हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ई सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा। मैं आपको एक बार सभी आंसर बता देता हूँ, उसके बाद स्टोरी शॉर्ट में आपको कुछ बता दूंगा। तो 3 का ए हो जाएगा। इसमें दिया है कि टॉर्टवाइज एंड द हेयर, एक कछुए और खरगोश की कहानी है। जो बहुत ही खरगोश बहुत तीव्र दौड़ता है, लेकिन कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन खरगोश को इस बात का घमंड हो जाता है कि वो बहुत ही तीव्र गति से दौड़ता है, इसलिए वो कछुआ से रेस को जीत जाएगा। और ऐसा उसके मन में विचार आने के कारण वह सोचता है रास्ते में कि थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ और फिर मैं तीव्र गति से दौड़ करके और रेस को जीत जाऊँगा। लेकिन कछुआ कंटिन्यूअस चलता रहता है, और इस तरह से खरगोश जब आराम करने के लिए बैठता है तो उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है, और इस तरह से कछुआ जो है उस रेस को जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगर हम धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हम जीत को हासिल कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द बंडल ऑफ स्टिक्स, द बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर इसका आंसर सी होगा, क्योंकि एक स्टिक को अगर हम आपको दे दें तोड़ने के लिए तो आप उसे आसानी से तोड़ लेंगे, लेकिन यदि हम 10 स्टिक को एक साथ आपको तोड़ने के लिए दे दें तो वो आपसे नहीं टूटेगा, क्योंकि वो आपसे अधिक ताकतवर हो गया। उसमें 10 मिल करके और 10 की शक्ति एक साथ हो गई, और इसलिए वो हमसे अधिक ताकतवर हो गया, इसलिए अब हम उसे नहीं तोड़ पाएंगे। और ये हमें शिक्षा देता है ये स्टोरी कि यूनियन गिव्स स्टेट, इट मीन्स एकता हमें बल देता है, ताकत देती है, इसलिए हमें आपस में एकता रखनी चाहिए। ठीक है, तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसमें द लायन एंड द माउस, एक शेर और मूस की कहानी है, चूहे की कहानी है। माउस मीन्स होता है चूहा, तो एक शेर और चूहे की कहानी है।
जिसमें जो हमें इंडिकेट करता है कि शेर इतना बड़ा है और चूहा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि लिटिल फ्रेंड्स में प्रूव ग्रेट फ्रेंड्स। एक छोटा दोस्त भी आपके लिए एक महान दोस्त, एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। इसलिए छोटे दोस्त को भी, अपने से छोटे को भी कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी ज़रूरत पर कभी हमारा साथ दे सकता है। इसलिए लायन एंड द माउस का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द मिल्क मेड एंड हर पिल। एक कहानी है एक दूध बेचने वाले की, और उसकी जो बाल्टी है जिसमें वो दूध लेकर के बेचने जाती है, उसी की ये स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि यह जो दूध बेचने वाली है, यह दूध बेचने के लिए जब घर से निकलती है तो वो अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं दूध बेच करके क्या करूँगी। तो वो मम्मी बोलती है कि तुम अपने लिए ड्रेस खरीद लेना, जो पैसा मिलेगा उससे। तो वो घर से जाती है, लेकिन रास्ते में उसके मन में विचार आने लगते हैं, विभिन्न तरह के विचार मन में आते हैं, और वो सोचने लगती है कि मैं पैसे लेकर के और ड्रेस खरीदूँगी और टोपी खरीदूँगी और स्मार्ट बन के घर से निकलूँगी। ठीक है, लेकिन उसी बीच में उसके मन में यह भी आता है कि मैं उसे उन्हीं पैसों से अंडा एक मुर्गी खरीद लूँगी, और वो उससे जो अंडा होगा उसे प्रतिदिन बेचूंगी और बहुत अधिक पैसे कमाऊंगी। फिर वो सोचती है कि मैं जब ड्रेस पहन के निकलूंगी और टोपी पहन के निकलूंगी तो मुझे देख करके मेरे जो दोस्त हैं वो जलेंगे, तो मैं उनके सामने अपना माथा झिटक के और चल दूंगी। तो जैसे ही माथा झिटकती है, हिलाती है माथा को, तो दूध माथे पर से गिर जाता है। इस तरह से उसे ना तो वो दूध को बेच पाती है और ना ही पैसा कमा पाती है, और उदास होकर के घर पे लौट जाती है। तो इसका आंसर एच नंबर होगा, क्योंकि एच नंबर में बताया गया है कि डो नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैचेज। जब तक अंडा फूट नहीं जाए तब तक उसके चूजों के बारे में गिनती नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स, यह कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जब तक हाथ में कुछ न हो उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जब तक हाथ में कुछ न हो उसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क मेड एंड हर पिल का आंसर हो जाएगा एच नंबर। ठीक है, अब हम 7 नंबर देखेंगे, द पीकॉक एंड द क्रेन। इसका आंसर जी होगा, और 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एफ होगा। 7 का जी हो जाएगा। यह पीकॉक और क्रेन की कहानी है, जिसमें पीकॉक अपनी सौंदर्य पर घमंड करता है, लेकिन क्रेन उसको बार बार इस चीज़ के लिए समझाता है कि अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्रेन की बात को नहीं मानता है, और क्रेन को भी वो हंसता है। क्रेन सुंदर नहीं है, तो वो उसकी क्योंकि उसके पास पीकॉक की तरह सुंदर विंग नहीं है, पंख नहीं है, इसलिए वो उस पर हंसता है। लेकिन एक समय आता है जब क्रेन उसको बार बार समझाता है इस चीज़ को, और वो नहीं समझ पाता है, और इसका परिणाम होता है कि एक दिन संकट की घड़ी में उसका कोई साथ नहीं देता है, और वो पानी में डूब जाता है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि फाइन फीदर डोंट मेक द फाइन बर्ड्स। अच्छे पंख, सुंदर पंख हमें सुंदर पक्षी नहीं बनाते हैं। इट मीन्स हमारे अगर हम बहुत सुंदर हैं, इससे हमारी सुंदरता नहीं हो सकती है। उसके लिए हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, तभी हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये कहानी हमें यही शिक्षा देता है। सो इसका आंसर हो जाएगा फाइन फीदर डोंट मेक फाइन बर्ड्स। ठीक है, और हमारा 8 नंबर में है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स।
फॉक्स और लोमड़ी और उस जो अंगूर की कहानी है वो हमें क्या शिक्षा देता है? वो हमें शिक्षा देता है कि इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कैन नॉट गेट। अगर किसी भी चीज़ को जो तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो उसको छोटा बताना, तुच्छ बताना, ये आसान होता है। जैसे ये लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उसे नहीं तोड़ पाती है, नहीं पहुंच पाती है, तो वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है उसको हम छोटा बता दें, ये आसान होता है। ठीक है, इस तरह से आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया। आपके सामने आंसर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।